दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त फाइनल हो गया। आपको हम प्रधानमंत्री किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट दिखा रहे हैं। मतलब ये सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर जो जानकारी आई है बिल्कुल स्पष्ट रूप से 100% सही है। दोस्तों, एक बात और सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसानों को 5,000 रुपये खाद बीज के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो अगर आप एक किसान हैं तो समझिए, खाद बीज के लिए आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो कर लीजिए। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम होगा उनके खाते में रुपये 2,000 और रुपये 4,000 आएंगे, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो एक बार लिस्ट में नाम देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट में नाम देखने का तरीका बताएंगे, साथ ही आपको प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी कई जानकारी भी दिखाएंगे। तो अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को देखना, कुछ जानकारी समझाएंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस कोष्टक के अंदर जरा देखिएगा गौर से लिखा क्या है। सबसे पहले हम कोष्टक जो खींचे हैं इसमें कई बातें लिखी है, कई जानकारियां लिखा है। सबसे पहले दोस्तों लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 13 मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। दोस्तों, सर्वप्रथम ये लिखा है कि भाई अगर आप एक किसान हैं, आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो कर लें। केवाईसी करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। जो कि आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल से आप केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को जो 22वीं किस्त का पैसा था पिछले महीने दिए थे, वो भी 13 तारीख को, यानी करीब 2.5 महीना पहले किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। जिन किसानों को पैसा मिल गया था उनके लिए अच्छी खबर है, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला था उनके लिए बुरी खबर है। तो आप देखिएगा कि आपको मिला है कि नहीं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर लिखा है जो जानकारी हम आपको दिखा भी रहे, समझा भी रहे, और इस कोष्टक के अंदर कई ऐसी जानकारियाँ लिखा है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके बारे में समझिए। ये बोलता है, जानते हैं क्या, ई-केवाईसी करने के लिए आप कहीं ना जाएं, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज के माध्यम से केवाईसी कर लें। जो कि यहाँ पर आपको बता रहा है, क्या बोला है कि भाई अगर आप एक किसान हैं तो केवाईसी मोबाइल से करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है, ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर ओटीपी बेस्ड केवाईसी। मतलब ये समझा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो मोबाइल से केवाईसी करें। केवाईसी करने के लिए आप किसी के पास ना जाएं, और मोबाइल से अगर केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर में भी कंट्री बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी। मतलब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, आप केवाईसी मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहाँ पर ऑनलाइन का काम। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई केवाईसी करने के लिए कहीं ना जाएं, मोबाइल से करें, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उससे नहीं हो रहा है, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, 50 से 100 रुपया चार्ज लेगा, केवाईसी कर देगा। अगर आप वैसे स्वयं भी कर पाते हैं तो ना कीजिए, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाके करवा लीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि जब तक पैसा आपके खाते में नहीं आएगा आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा। अगर आप खुद केवाईसी करेंगे तो आपको एक डर सता कर रखेगा कि कहीं हो सकता है कि हमारा केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, या हमने कोई गलतियां तो नहीं कर दिया था, इसके कारण हमारा केवाईसी रुक गया, हमारा पैसा नहीं आया, कुछ हमने गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया। ये अपने मन में बहुत सवाल रहेगा, और आपके मन में नहीं, सभी लोगों के मन में, सभी के मन में ये सवाल उठेगा भाई बार बार कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलतियां कर दिया कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा क्या हमने कर दिया जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपके सामने देखा जा रहा है। साथ ही आप लोगों को देखिए यहाँ पर आपके सामने बाकायदा बताया जा रहा है, बाकायदा समझाया जा रहा है कि भाई अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये सब करना है। केवाईसी स्वयं नहीं कर पाते, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे कर सकते हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को समझाते भी हैं और किसानों को बताते भी हैं कि आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस मोबाइल में वीडियो देखते हैं उससे कर लीजिए, अगर उससे नहीं होता है तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर ऑनलाइन काम हो जाता है। साथ ही उदाहरण के लिए चलिए एक जानकारी दे देते हैं। सब किसान सोचते हैं कि अगर हम एक बार नया खेत खरीद लिए हैं, जैसे आज हम खेत खरीदे हैं, साल 2026 चल रहा है, तो क्या हम पीएम किसान योजना का लाभ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर साल 2026 से चल रहा है, आप लोगों ने एक नया खेत खरीदे हैं और आप सोचे हैं पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए, तो नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत पहले कहा था कि प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ जो भी नया किसान है उन्हें नहीं दिया जाएगा, और जो पुराने किसान हैं जिनको पहले से लाभ दिया जाता है उनको दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई नया किसान पीएम किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है, जैसे खेत खरीद कर, तो वो लाभ नहीं पाएगा। मतलब साल 2019 के बाद जिन लोगों ने खेती खरीदा है वो लाभ नहीं पाएंगे, और साल 2019 के पहले जिन्होंने खेत खरीदा था वो पीएम किसान योजना का लाभ पाएंगे। कई केसेस में देखा गया है कि लोग गलत तरीके से और गलत डॉक्यूमेंट भरकर पीएम किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उनको भी समझाया है कि अगर आप एक किसान हैं तो गलत डॉक्यूमेंट या गलत जानकारी देकर गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और अब तक लिए गए सभी पैसे आपसे रिटर्न ले लिए जाएंगे। तो सरकार ये बार बार आपको कह रही है ऐसा ना करें। तो यहाँ पर हम चलिए लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा है।
और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो लिखकर आएगा लाभार्थी सूची, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है, जो 5 चीज़ मांगता है उसी में से 5 में से एक करके आपको भरते हैं। सबसे पहले बोलता है भाई स्टेट आप किस राज्य के भारत के रहने वाले हैं, तो आप जिस भी भारत के राज्य के रहने वाले होंगे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बोलता है भाई डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस राज्य के उसके जिले का क्या नाम है। उसके बाद बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस जिले के उसके तहसील का क्या नाम है। उसके बाद ये बोलता है आपसे ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक के उसके खाद वगैरह कहाँ से लेते हैं पूछता है। उसके बाद बोलता है भाई आपका विलेज, मतलब आपका गाँव क्या है। यहाँ पर आपसे पूछता है भाई आपका गांव क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे गांव पूछता है, आप लोग अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गांव जब सेलेक्ट कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग नाम देख सकते हैं। पीएम किसान योजना की लिस्ट में नाम देखना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल से आप देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं, स्टेट पर क्लिक करते हैं, भारत के उन राज्यों का नाम बताते हैं जहाँ पर पीएम किसान लागू है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, फिर भी एक एक करके बताता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। हम यहाँ पर भारत के उन राज्यों का नाम बता रहे हैं जहाँ पर पीएम किसान लागू हो। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप जानते ही हैं कि भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना मिलता हो। ये उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार कोष्टक का आइकन है, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के इस उत्तर प्रदेश के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि देखिएगा। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, तो आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब ये बोलता है ठीक है आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये राज्य हो गया। अब आप ये बताइए आपका जिला क्या है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे और अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, वो भी यहाँ पर देखिएगा। और जिले के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम आ गया। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया, मैं डायरेक्टली सिंपली एक भी बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट आ जाता हूँ। मेरे जिले का जो नाम है उसके सामने इस प्रकार देखिएगा, मैं जिले के सामने आता हूँ तो इस प्रकार ऑप्शन आता है। अब ये जिला का जो है उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे इस प्रकार होता है। अब जिले के बाद दोस्तों तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील सेलेक्ट करेंगे। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेन रिपोर्ट आ जाता है, गेट रिपोर्ट का इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बार में नाम खुलकर आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हम क्लिक करके नाम दिखाएं। अब देखिए आप लोगों ने देखा भी, अगर आपको कोई जानकारी इसमें समझ में नहीं आ रही है, कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके सामने हमने लिस्ट खोला, लिस्ट में दिखाया भी। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा। और प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो 23वीं किस्त का ऐलान है वो अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि 23वीं किस्त का पैसा किसानों को 15 जून के बाद दिया जा सकता है, क्योंकि 15 जून को 4 महीना किसानों का पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है 15 जून के बाद पैसा दिया जाए। अभी तो पैसा जारी करने का ऐसा कोई ऐलान, ऐसा कुछ फैसला नहीं किया गया है। तो आप किस राज्य के रहने वाले कमेंट बताइएगा, और आपको अब तक कितना लाभ दिया गया है भी कमेंट बताइएगा। क्योंकि अगर ये सब आप बता देंगे तो हम दिखा देंगे कि आखिर आपको पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। हमारे वीडियो का मकसद किसानों को जागरूक करना। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी किसान को परेशान नहीं करना है। आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि आपको अब तक सरकार की तरफ से 22 बार ये पैसे दिए जा चुके हैं। अब 22 बार पैसे किसानों को मिल गए। अब सभी किसानों को अगर ये 23वीं किस्त का इंतजार है, क्योंकि 22 बार पैसा मिलने के बाद सीधी सी बात है कि 22 बार अगर आ चुका 23वीं किस्त का भी पैसा आएगा। हालांकि थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं जाने वाला नहीं है। पैसा आज मिले 10 दिन बाद मिले, और मिलेगा ही मिलेगा सिंपली, क्योंकि हर बार समय पर मिला है तो इस बार भी मिलेगा। सरकार आपकी कोई दुश्मन नहीं है। सरकार जिस तरह आपको पैसे देती है उस तरह इस बार भी पैसे देगी। तो आप लोग समझिए, अगर सरकार से पीएम किसान योजना का उम्मीद लगा के रखें तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद लगा के रखिए, उम्मीद में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।